हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो है 2018 की जुलाई की, जब मैं अपने दोस्तों के साथ श्रीगढ़ महादेव की यात्रा पे श्रीगढ़ महादेव जा रहा था। तो ये रामपुर का व्यू है। उस वक्त की सतलुज कुछ ऐसी थी और धीरे धीरे मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें अपने बारे में भी। ये हमने वहाँ से KTC बस रामपुर के बस स्टैंड से ली थी। उसके बाद ये हमारी टाना एक्सप्रेस है, दिलट वाली। ननखरी से बिलोंग करता हूँ मैं, ललित मेहता मेरा नाम है। और हम रामपुर से श्रीगढ़ के लिए इस बस में गए थे। तो जाओ तक हम इस बस में गए थे। ये हम जाओ में पहुँच गए हैं। बीच में काफ़ी सारे नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हुए हम यहाँ पे KTC बस में जाओ पहुँचे शाम के टाइम पे। और यहाँ से हमारा पैदल सफ़र अब शुरू होता है। ये नीरज भाई हैं अपने, आज की डेट में इनकी शादी हो गई है अब। तो ये है पुष्प, ये मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। और ये है अपने सुरेश भाई, ग्लेज में मिले थे हम। और ये है हमारे आयुष धीमान जी। तो हमारा एक सर्कल था, एक इसमें मैं था, मैं वीडियो कैमरे पे हूँ। हम जा रहे थे श्रीगढ़ महादेव की यात्रा पे। ये हम पहुँचे सिंघाड़, पहला एक स्टेशन आता है वहाँ पे। तो सिंघाड़ में शाम के टाइम पे हम पहुँचे। यहाँ पे हमने खाना खाया। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ना लंगर लगा था, तो फ्री खाने की सर्विसेज यहाँ पे थी। खाने में दाल चावल सब्जी चपाती, आप देख सकते हैं, देखो न्यूट्री वाली दाल है, सब कुछ खाने को प्रॉपर। तो ये 22 जुलाई सुबह का मॉर्निंग का टाइम है। इसमें हम सुबह सो के उठे थे, फ्रेश हो रहे थे। पानी की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, साथ में नदी। पुष्प यहाँ पे चाय का प्याला पी रहा है अपने लिए। और आयुष भाई जूते पहन के तैयार हो रहे हैं। मैं तैयार हो चुका हूँ इस टाइम पे। 2018 का वीडियो है, उस टाइम पे मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करके आज पोस्ट कर रहा हूँ 2026 में। तो इस तरह के कुछ निशान बने रहते हैं वहाँ पे, जैसा कि अभी आपने देखा। और यहाँ पे हमारा मेडिकल चेकअप हुआ है। मेडिकल में ये आप फिट हो जा सकते हो। हमारा मेडिकल चेकअप उस टाइम हुआ था 2018 में। तो मेडिकल चेकअप के बाद हमने चलना शुरू किया। तो ये कुछ रास्ते हैं, इस तरह के रास्ते श्रीगढ़ की चढ़ाई में। कुछ ये मतलब इस तरह से है ना, जैसे ट्रेडिंग वाली जो वो वेव्स चलती है ना, या फिर वो ICU वाली वेव्स, अप एंड डाउन इस तरह के रास्ते हैं यहाँ पे भी। तो ये जो रास्ता था बहुत ही भयंकर रास्ता है भाई, ये बिल्कुल नदी के साथ। बस आगे से इसमें वो फाइनल डेस्टिनेशन वाले शरीये खड़े हुए हैं, कोई गिर के किसी को लगे तो वही वाला सीन हो जाएगा वहाँ पे। तो ये कुछ खतरनाक स्पॉट है यहाँ पे। कुछ यात्रीगण हमारे श्रीगढ़ की यात्रा करके वापस आ रहे हैं और हम जा रहे हैं इस टाइम। तो हम जा रहे थे, इस टाइम पे हुआ ये सीन था ना, मैंने इस टाइम पे ना मैं एक जॉब करता था, एक ट्रैवल एजेंसी थी संजौली में, शिमला में। तो मेरे को सैलरी मिल रही थी उस टाइम पे। मैंने सैलरी तक निकली इस टूर के लिए। रात को निकल गए थे हम शिमला से और शाम को निकले हम, मतलब शिमला से पुष्प और मैं। और हम रात को रामपुर पहुंचे। रामपुर में हमारे को आयुष और नीरज भाई मिले। फिर वहाँ से सुबह हमने ट्रैक शुरू किया था। तो शाम को हम सिंघाड़ तक पहुँच गए थे, जैसे तैसे बस का सफ़र पैदल ट्रैक करके। और ये उसके नेक्स्ट डे का ट्रैक है। तो ये आप देखो रास्ता यहाँ से बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। मैं फटाफट से आगे आ गया था ये शॉट लेने के लिए। कैमरा थोड़ा सा 6.1 प्लस था मेरे पास, नोकिया 6.1 प्लस उसका कैमरा है ये। वैसे काफ़ी अच्छा है। एडिटिंग मैंने उस टाइम पे कर रखी थी वैसे। ये साइबर लिंक बाय पावर डायरेक्टर आपको दिख रहा होगा, तो इससे मैंने एडिटिंग कर रखी थी। ये वीडियो मैंने फिर से एक बार इसको रिकैप कर रहा हूँ, इसको फिर से अपलोड करूँगा मैं, मतलब अपलोड कर रहा हूँ मैं। तो ये पुष्प आनंद ले रहे हैं। ये हम पहुँच गए थे वहाँ से एक जगह पर थी, ये इसको कहते हैं, कुछ कहते हैं इसको, याद एग्जैक्टली नहीं आ रहा है अभी, भीमतलाई कुछ ऐसा कुछ नाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक छोटा मोटा क्या मतलब भंडारे प्रॉपर लगे रहते हैं श्रीगढ़ महादेव की यात्रा पे। अगर आप पीक टाइम पे जाते हो तो यहाँ पे भी भंडारा लगा था। खाने पीने की फुल फैसिलिटी है, चाय खाना पीना, आपको स्नैक्स प्रॉपर मिलते रहेंगे। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी खाया हमने और हम यहाँ से चल पड़े। चलते चलते अब यहाँ से हम जा रहे हैं
जो यहाँ की सबसे मेन टॉप चढ़ाई है, डंडा चढ़ाई, वो क्रॉस करनी है हमने। तो यही एक मेन ट्रैक है यहाँ पे, डंडा चढ़ाई श्रीगढ़ का। जब आप इस ट्रैक को कंप्लीट करोगे उसके बाद मतलब ये है कि मेन चीज़ आप क्रॉस कर गए हो, फिर आप नॉर्मली श्रीगढ़ तक, अब उसके बाद जिगजैग सा रास्ता आता है, सबसे मेन यही है, इसको क्रॉस करना होता है। तो ये हम अपने दोस्तों के साथ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे उस टाइम पे। बाकी जंगल के कुछ नज़ारे, व्लॉगिंग उस टाइम पे प्रॉपरली आती नहीं थी, वैसे भी मैं आगे चल रहा हूँ, ये फ़ोटो कोई और वीडियो कोई और ले रहा था, मतलब आयुष भाई ले रहा था मैं भी। तो ये कुछ नज़ारा था हमारा पहला पैच क्रॉस करने के बाद। बादलों से थोड़े से ऊपर आए थे हम, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बढ़ता है ये, जाओ वहाँ से ऊपर चलते हुए। ये हमारे एक भाई थे यहाँ पे, इनको मिला था सांप उस टाइम पे, देखो भाई भयंकर वाला सांप। तो भाई दिखा रहा था इसको, मैं इसकी वीडियो ले रहा था। थाचड़ू पहुँच गए थे हम यहाँ पे। तो थाचड़ू में भी यहाँ पे प्रोग्राम था भंडारे का, प्रॉपर फुल फैसिलिटी, हर रास्ते में, हर कोने पे, हर स्टॉपेज पे आपको प्रॉपर कुछ ना कुछ चाय पानी नाश्ता मिलता रहेगा, मतलब दिक्कत वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। ये कुछ साथी गण हमें मिल गए थे वहाँ पे इस ट्रैक पे। तो ये थाचड़ू से आगे की, हाँ थाचड़ू को आ रहे हैं हम। ये फिर इस तरह से कुछ आगे का ट्रैक था। ये बीच का ट्रैक मैं आपको दूंगा, ये श्रीखंड की यात्रा की जो भाई जो पथरीला रास्ता आता है बीच में, इसके बाद पेड़ खत्म हो जाते हैं थाचड़ू के बाद। हाँ, तो इसके बाद थाचड़ू के बाद जंगल खत्म है, फिर इस तरह का व्यू। उस टाइम पे मौसम थोड़ा धुंधला था, तो इस वजह से आसपास का व्यू प्रॉपरली वैसे दिख नहीं रहा है, पर हम कंटिन्यू चलते रहे। ठंड हमारे को लगती नहीं है चलते हुए, फिर किसी को भी नहीं लगती है मतलब। तो ये हमारे को दर्शन हुए थे सुरेश भाई के, ये भी ग्लेज में मिले थे। ये भी श्रीखंड महादेव की यात्रा से वापस आ रहे थे और हम जा रहे थे। ये जो निशान लगे हैं, इस निशान के अकॉर्डिंग ही आपको ऊपर तक पहुंचना है। अगर आप इस निशान से थोड़े भी इधर उधर कहीं भी जाते हो तो आप भटक सकते हो। तो ये निशान उसी लिए लगा रखे हैं यहाँ पे। इसका वॉइस कवर जो है ना, मैं उसके बाद मतलब वीडियो पहले किया, वॉइस कवर में अब बना रहा हूँ। तो ये एक और जगह थी, यहाँ पे हम पहुँच गए। फिर हमने यहाँ पे भी कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया आराम से। व्यू कुछ इस तरह का था। मैं इनसे पहले ही जा रहा था ये वीडियो क्लिप्स लेने के लिए। तो यहाँ ये है भीमतलाई। हाँ, तो भीमतलाई में पहुँच के भी हमने थोड़ा बहुत खाया। थोड़ा बहुत खाते सब में प्रॉपरली हर एक प्रसाद, मतलब प्रसाद ही था हमारे लिए, सबके लिए प्रसाद है, भंडारे लगे होते हैं भोलेनाथ के। तो ये हम पहुंच गए थे उसी शाम को, भीमद्वार पहुंचे थे। ये मॉर्निंग का व्यू है भीमद्वार का। 23 जुलाई 2018 को हम भीमद्वार में थे सुबह के टाइम पे। ये हमारा टेंट था और सुबह यहाँ पे हम उठे कोई 6-7 बजे, 5-6 बजे के आसपास, यही कोई 6 बजे के आसपास उठे हो गए हम। उसके बाद हमने यहीं पे ही चाय वगैरह पी। और ये जो व्यू है ना भीमद्वार का, चारों तरफ से ये मिनी स्विट्जरलैंड टाइप एक ऐसा खतरनाक व्यू भाई, भयंकर। अभी थोड़ा कैमरे से ये प्रॉपरली आ नहीं रहे हैं, आप जब खुद जाओगे, जब खुद जाके देखोगे इस व्यू को, भाई बहुत अल्टीमेट व्यू है। मतलब एक स्विट्जरलैंड वाला नज़ारा, मतलब आज तक हमने ऐसी पिक्चर्स ना फ़ोन पे इंटरनेट पे ही देखी होगी। तो ये विजुअल जो हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे वो एक अलग ही फीलिंग है। तो आप यंग एज में अगर हो अभी, तो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा आपको कि आप एक बार ज़रूर श्रीखंड की यात्रा करें। पीसफुल जगह है, ट्रैकिंग करनी चाहिए, वैसे भी बहुत ज़्यादा सही रहती है ट्रैकिंग। मैं बहुत सारी ट्रैकिंग तो नहीं की है, पर थोड़ी बहुत तो की है नॉर्मली, जितनी करनी चाहिए। मेरे को बहुत शौक है ट्रैकिंग करने का, मैं वैसे जाता रहता हूँ छोटे मोटे ट्रैक पे नॉर्मली। वन ऑफ द एक ट्रैक है मेरा बुरान पास का ट्रैक, वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट किसी ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये आप नज़ारे देखिए भीमद्वार के उस टाइम के 2018 के नज़ारे। ये पुष्प लेजी पर्सन, ये इसके हाथ में जो पॉलीथीन है ना, ये हमारा रेन कोट है एक्चुअली।
इस रेन कोट को पहन के आप श्रीखंड की यात्रा कर सकते हो। वहीं जाओ में आपको ये 100 रुपये 150 200 आसपास इसी रेंज में मिल जाएगा। मे भी तक लगा सकते हैं। ये एक मेन जगह है, ये है खूनी नाला। तो यहाँ की एक बहुत खतरनाक स्टोरी है कि यहाँ पे एक राक्षस का वध हुआ था, तो उसका खून मतलब इस नाले से बहा था। तो मतलब सुनी हुई कहानी है मैंने भी ये। अब कितनी सच है कितनी झूठ है ये मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को अगर पता है तो आप बता सकते हो कमेंट में। तो उसकी जो खून की धार लगी थी, उस खून की धार के अकॉर्डिंगली इस नाले का कलर ऐसा रहा। तो वैसे अगर इस पानी को अगर हाथ में उठाए तो नॉर्मल पानी जैसा ही होता है। तो ऐसी कुछ स्टोरी है यहाँ की। बाकी एग्जैक्टली अगर ज़्यादा अच्छी तरह से आपको पता है तो आप बता सकते हो, मुझे इतनी पता है। तो अब इस खूनी नाले से हम ये देखो बिल्कुल कलर इसका प्रॉपर, मतलब खून जैसा तो नहीं है पर थोड़ा बहुत खून जैसा ही है, मतलब यूनिक है कलर पानी के कलर से। तो ये देखो हमने ये प्लास्टिक के बैग पहने हुए हैं प्रॉपर बाहर से, ताकि हमारे कपड़े भीगे ना। हल्की हल्की बूंदाबांदी लगी ही रहती है यहाँ पे, हर 2 मिनट में मौसम चेंज होता रहता है यहाँ पे। ओस मतलब इतनी ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा। चलते हुए तो वैसे नहीं लगती है पर नॉर्मली ठंड है, अब बर्फ़ है तो ठंड है। तो हम जा रहे थे, हम अब इसके बाद नेक्स्ट पहुँचेंगे हम पार्वती बाग में। ऐसा कुछ व्यू है जी ये भीम द्वार का, थोड़ी थोड़ी बादल थोड़ी थोड़ी पहाड़ी। ये इस व्यू को मैं इसलिए इतनी बार ले रहा हूँ ना क्योंकि भाई जब मैं आंखों से देख रहा था ये और ज़्यादा अल्टीमेट लग रहा था। मैं सोच रहा था कि इसको कैप्चर करूँ, बट भाई ये फ़ोन में इतना कैप्चर नहीं होगा जितनी आपकी आंखों में कैप्चर होगा। सुकून आंखों से ही मिलेगा, फ़ोन से तो सिर्फ लालच बढ़ेगा भाई जी आपका कि आपको जाना है यहाँ, ज़रूर जाना है। जाओ, हेल्थ के लिए जाइए भाई, ट्रैक करो, कम से कम पता तो लगेगा कितने पानी में हो आप लोग। और ये इस तरह के कुछ रास्ते हैं श्रीखंड महादेव के। ये रास्ता है, इस रास्ते से हमने वो पार इस नदी को क्रॉस करके आगे और जाना है। मतलब पहाड़ियाँ ज़िगज़ैग है, कोई पेड़ नहीं मिलेगा, बस इसी तरह का व्यू चारों तरफ। ये तो थोड़ा मौसम अभी धुंधला है, अगर साफ होता ना तो और ज़्यादा खतरनाक व्यू मिलता। अब हमारे जाने के टाइम पे अब मौसम को क्या कह सकते हैं, चेंज होता ही रहता है। यहाँ के मौसम के साथ चैलेंज नहीं कर सकते भाई, जिसकी किस्मत में होगा उसको साफ क्लियर नज़ारा मिलेगा। मेरी भी किस्मत में होगा, मैं ज़रूर जाऊँगा नेक्स्ट टाइम, कभी भी जो भी मेरा प्लान होगा उस टाइम मैं वीडियोग्राफी भी अच्छे से करूँगा और बनाऊँगा। ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके ये साधु बाबा लोग जी वही जा रहे हैं ना, ये वाले पॉलीथीन में भाई ये नंगे पाँव चल रहे थे। अब कहाँ से चल रहे थे ये तो पता नहीं, पर जब हमारे सामने से निकले तब नंगे पाँव थे। ये भी एक श्रद्धा का एक प्रतीक है इस तरह का कि नंगे पाँव जाना। ये पार्वती बाग है हमारा। तो इस पार्वती बाग में जितनी भी ये जड़ी बूटियाँ टाइप है ना, फूल घास यहाँ की, किस तरह ये जो है हमारे बाल किस तरह से जमे हुए थे, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड है। मतलब यहाँ की इस तरह की मान्यता है पार्वती बाग की कि यहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। आप यहाँ पे थोड़ी देर बैठोगे, उनकी खुशबू मात्र से आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी। और कुछ भी मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम है या शारीरिक प्रॉब्लम है, मतलब कुछ भी है एक एलर्जी टाइप, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इसकी हवा से ही ठीक हो जाएगी। मतलब इस टाइप की मान्यता है यहाँ पे। वैसे बहुत अच्छी वाइब्स आएगी यहाँ पे आपको, बहुत अच्छी। अगर तो धूप होती है ना तो एक जो भाप उठता है बारिश के बाद, तो कहते हैं इसकी खुशबू भी बहुत ही खतरनाक, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जेटिक होती है। तो वो चीज़ अब खुशबू को मैं एक्सपीरियंस तो नहीं कर पाया, फिर भी वाइब्स जो आई वहाँ यहाँ पे बहुत अल्टीमेट। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम जा रहे हैं नैनीताल। नैनीताल कह दिया, नैन सरोवर। तो नैन सरोवर जो है, ये नैन सरोवर भाई ये वाकई नैन सरोवर है। इतनी ठंडी है भाई ये, मतलब हम यहाँ तक जब पहुँचे हमने बिल्कुल प्रॉपरली दर्शन किए। फास्ट फॉरवर्ड वीडियो है, थोड़ा ज़िगज़ैग है। नेक्स्ट वीडियो प्रॉपर बनाऊँगा भाई अगले ट्रैक में। अभी जाऊँगा 26 में, मे बी भोलेनाथ ने बुलाया तो 26 में ही जाऊँगा। ये जब हम इसके अंदर घुसे थे ना भाई, तो ये जब ठंड है ना जो इसके अंदर, ये इतनी ठंड थी, पर यहाँ से हाँ मतलब फ्रेश होने के बाद
यहाँ तक हम जितने थके हुए थे ना 2 दिन से लेके, वो सारी थकान खत्म हो गई। यहाँ से ऊपर रिफ्रेश हो गया। मतलब यहाँ से हम ज़ीरो थे, जैसे एक ज़ीरो से हमने शिमला से शुरू किया था ना ट्रैक श्रीखंड के लिए, तो यहाँ तक हमारे अकॉर्डिंग 80% हो गया था। तो यहाँ पे हम ज़ीरो हो गए फिर से, मतलब रिफ्रेश, पूरा शरीर थकान ख़त्म, और यहाँ से ऊपर हम ज़ीरो से जा रहे थे फिर से। मतलब ये एक नई रिफ्रेश, ऐसा लग रहा था कि बस अभी तो शुरू किया है। मतलब इतनी रिफ्रेशमेंट थी इस नैन सरोवर को। तो ये वाकई में भाई कुछ तो मैजिक है नैन सरोवर में। अब इसकी क्या हिस्ट्री है नैन सरोवर की, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली बताऊँगा कभी। तो ये कुछ लास्ट का ऐसा पैच है यहाँ पे, खतरनाक पैच है भाई। इस पे मतलब जिगरा चाहिए, जिगरा। ये सारे पत्थर ही हैं, और ऐसे पत्थर हैं, किसी पत्थर पे गलत पाँव लगाना भाई तो वो पत्थर तो जाएगा ही जाएगा, वो चलने वाला भी जाएगा, उसके साथ जो नीचे से आ रहे वो भी जाएगा। ये देखो भाई, एक यहाँ पे पटी पटी है भाई की, पर भाई दर्शन करके आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। हम जा रहे हैं भाई, इस तरह के पैचेस आपको क्लियर करने पड़ेंगे। आप जब यहाँ से पहुँचोगे, देखो ये मैं ही बैठा हूँ भाई, ये वीडियो कोई और ले रहा था। अच्छा ठीक है भाई, तो ये देखो ये निशान है, निशान को फॉलो करते हुए प्रॉपरली चले गए। हमारे टाइम पे तो वैसे ऑब्वियसली रश था इस टाइम पे, मतलब पब्लिक जा रही थी आ रही थी, तो हम उन पब्लिक के साथ साथ प्रॉपरली, थकान तो बहुत होती है। आपके लिए रिकमेंड है कि आप प्रॉपरली अपने जेब में, अपनी बैग में एक छोटा सा बैग लो, ज़्यादा बाहर नहीं लेना है अगर जाना है आपने। अगर लिया भी है थोड़ा बहुत बाहर तो वो भीम द्वार में रख लेना नीचे, और यहाँ से ऊपर छोटा सा नॉर्मल सा अपना सामान, हल्का फुल्का ड्राई फ्रूट्स लेके आगे, पानी की बॉटल्स की भी वैसे उतनी वैसे बर्फ़ है, फिर भी अपनी पानी की बॉटल अपने साथ कैरी करके रखना है। ठंड लगती है किसी को ज़्यादा, प्रॉपरली अपने जूते, आपके बहुत शूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं भाई। शूज़ ये नहीं कि फ्लीट पहन के चल पड़े, या ये भाई इधर चप्पल पहन के चला है भाई, तभी तो इसका क्लिप लिया मैंने भाई। ये लोकल बंदे हैं यहाँ के, इनको कुछ नहीं होता, चलता है इनका, है तो हम भी लोकल है, पर फिर भी चप्पल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। कोई भी अगर वीडियो देख रहा है और यहाँ को आने की सोच रहा है तो भाई चप्पल वाला रिस्क ना ही ले तो ही बेटर है। जूते पहन गया है प्रॉपर, तो भाई तो खतरनाक है, फिर अब सारे खतरनाक नहीं हो सकते ना। ये देखो भाई के शूज़, मतलब जूते होने चाहिए भाई, ट्रैकिंग शूज़ प्रॉपरली, नहीं तो भाई ये तो चलो किस्मत अच्छी है भाई, अभी बर्फ़ नहीं पड़ रही है, फोकस भी सारा जूतों पे ही गया। चलो कोई नहीं। तो इस तरह के कुछ ट्रैक है, इन ट्रैक को कंप्लीट करते हुए जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आप श्रीखंड महादेव के नज़दीक पहुंचते जाओगे। भाई पैंट छूट रही है भाई, चप्पल नहीं जा रही भाई, चप्पल नहीं जा रहा है। कुछ तो कमेंट किया होगा मैंने उस टाइम पे इसको भाई, यहाँ से उन्होंने भाई तू बंदा है चप्पल पहन के जा रहा है भाई। ये पत्थर भयंकर। अब यहाँ से हम धीरे धीरे, ये भाई लोग नीचे से आ रहे हैं भाई। ये वीडियो में ना थोड़ा सा मतलब शायद उतना भयंकर आपको लग नहीं रहा होगा, जब रियलिटी में जाओगे ना भाई। ये बॉटलें नहीं फेंकनी है यहाँ पे, ये मैंने जाते हुए उठा दी थी वैसे, छोड़ो। क्या कह रहा था मैं, हाँ अभी ये वीडियो में ना इस तरह से थोड़ा कम खतरनाक देखने को लग रहा है भाई। जब तुम रियलिटी में जाओगे ना, जब खुद अपनी आंखों से देखेंगे ना भाई, तो एक टाइम के लिए ना भाई अगर क्रॉस कर दिया तब तो तुम खुद के अंदर एक डोपामीन जो रिलीज उस टाइम पे होगा ना भाई। ये देखो भाई अपनी माताएं बहनें भी जा रही है, जय भोलेनाथ उनको भी। तो मतलब उस टाइम पे जो एक वो हार्मोन, वो डोपामीन जो रिलीज होगा ना तुम्हारे अंदर इस व्यू को देख के, वो भाई नेक्स्ट लेवल वाला होगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड जरूर करूँगा, एक बार जरूर जाना है यहाँ पे। दूर दूर से लोग आते हैं भाई, अगर फूले की बत्ती करनी है अपने शरीर के लिए भाई, आपका शरीर भी फिट रहेगा। फिटनेस बहुत मैटर करती है भाई, इस तरह के ट्रैक करने चाहिए। पूरी बॉडी इतनी रिलैक्स हो जाएगी ना आप लोगों की। इस तरह के पहाड़ी है ये सारे ऊपर, और इन निशान से कोई भटका तो भाई वो भटक ही गया। फिर ये लास्ट ग्लेशियर था हमारा, बस हम थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं हम श्रीखंड महादेव के पास। पहली यात्रा थी हमारी, हम बहुत एक्साइटेड थे इस टाइम पे क्या होगा। इससे पहले हमने भी फोटोज़ में ही देखा था श्रीखंड महादेव, श्रीखंड महादेव।
तो ये हमारी जो एक्साइटमेंट थी ना उस टाइम पे पहुंचने की, यहाँ पे मतलब हम बहुत एक्साइटेड थे कि बस बस पहुंचने वाले हैं। ये भाई एक नंगे पाँव कीड़ा दिया भाई, चलेगा ये अपने भोलेनाथ जी भाई पोज दे रहे हैं प्रॉपर अपने। चलो चलो भाई जी, अब देखो भाई एडवेंचर करूँगा मैं, इनके क्रॉस करता हूँ यहाँ से। ओ चढ़ के भाई सीधा भाई ऊपर, इधर भाई एक नंगे पाँव से भाई ये है। तो ये हल्के से दर्शन हमारे महादेव जी के इस पॉइंट पे, जब हमने महादेव जी के दर्शन किए थे श्री महादेव, एक टाइम पे इतने भावुक से हो गए थे हम, मतलब ये जो आगे सामने पुष्प रुका है ना भाई, इसकी आंखों से आंसू गिरे थे उस टाइम पे, मैंने देखे थे। इसको पता नहीं होगा, मेरे को पता लगा जैसे ही देखा ना भाई, हम एकदम से बहुत ऐसे इमोशनल टाइप हो गए, पहुँच गए भाई। और भाई यहाँ पे हम प्रॉपरली गए ओके तरीके से महादेव जी के पास। ये मैंने पीला पीला बैग ढाला हुआ क्योंकि भाई उस टाइम पे ऐसे थे, चलता है। हाँ 2018 के फैशन के अकॉर्डिंग हमारा फैशन यही था, कोई सीन है। ये भाई अब खुश होते हुए हम लोग, ये मैं हूँ आगे, पुष्प है मेरे साथ। तो ये कुछ ये हमारे आदर्श भाई जी ये भी पहुँच गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना हम बिल्कुल एक पीस, इतनी शांति थी हमारे को भाई, क्या ही फील आ रहा था। अभी तो कोई ऐसा व्यू है ना, अभी थोड़ी देर में ये व्यू चेंज होने वाला है भाई, अलग अजीब। यहाँ पे हमने अपने शूज वगैरह खोले। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे उस टाइम पे कोई पंडित नहीं था, कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब समान है, एक समान है सब, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, सब इक्वल है भगवान के दरबार में। यहाँ पे कोई वीआईपी एंट्री नहीं होती है भाई, जैसे कहीं होती है ना वीआईपी एंट्री, बाकियों को पुलिस वाले बिल्कुल चल 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 हो गया, कोई तो बेचारे बस रास्ते में चलते चलते ही होते, वो लोगों से पूछते कि वो कहाँ थे हमारे केदारनाथ जी। मेरे साथ हुआ भाई केदारनाथ, इसलिए बोल रहा हूँ। तो चलो भगवान हमारे दिल में होते हैं, हम सिर्फ उनके स्थान तक गए थे। पर यहाँ पे ऐसी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप नॉर्मली जाओ, अच्छे से दर्शन करो प्रॉपरली। सब यहाँ पे भोग के तौर पे ड्राई फ्रूट चढ़ाते हैं, जो जो इच्छा है भगवान सबको चढ़ाते हैं। आप भोग के तौर पे कुछ लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई मनाही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पाती पाती कुछ भी नहीं है यहाँ पे, यहाँ सब नॉर्मल है, सब चलता है यहाँ पे। तो ये था कुछ इस तरह का व्यू। यहाँ पे ये देखो मौसम यहाँ पे चेंज हो गया है, हमारे श्रीगढ़ महादेव जी, क्या ही कहूँ मैं इसके बारे में, सॉरी इनके बारे में भाई, अल्टीमेट व्यू था। वाह यार, ये हमारे कार्तिक भगवान जी हैं, भोलेनाथ के बेटे माना जाता है मतलब। तो ये है निष्पक्ष द्वार हमारे भोलेनाथ का, जहाँ पे ना कोई छूत है ना कोई अछूत है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब एक समान है। यहाँ पे किसी को किसी चीज की मनाही नहीं है, बस श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। बाकी यहाँ पे धर्म का व्यापार नहीं होता, सबसे बड़ी बात। यहाँ पे हम निष्पक्ष भाव से जा सकते हैं, कोई वीआईपी एंट्री नहीं है इस भोलेनाथ के दरबार में। यहाँ पे सब वीआईपी, सब समान है, कुछ नहीं है। और जो यहाँ पे पीस मिलता है ना आके, जन्नत है भाई, जन्नत।